Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. So my name is Zulkarnain Tradingwala. I am level 1 student at Rehan School, Islamabad campus. So you know that we also come with new interview with new guests. So today we are come with new interview with Irtiza software wala. So assalamu alaikum Irtiza. Assalamu वालेकुम alaikum अस्सलाम। Irtiza. वालेकुम अस्सलाम। irtiza आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को जो आपको पहली दफा देख रहे हैं। जी, मेरा नाम है संदीप और मैं हासिल का फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो दादा आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूवर्स को जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं। जी, मेरा नाम इर्तिज़ा नदीम है और मैं हां स्कूल का फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। ओके दादा, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में अपने मित्रों से पता चला था। तो जब आपको रेहान स्कूल के बारे में पता चला तो आपके जहन में क्या था कि रेहान स्कूल कैसा होगा, आपके लिए कैसा होगा, कुछ बता सकते हैं आप? जी, जब मुझे जी, जब मुझे बताया गया था तो तब तो यही मुझे बताया गया था कि जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन स्किल्स सिखाई जाएगी, वैसे ही हुआ था यहाँ पे, जैसा हमें बताया गया था उधर। ओके, तो आप जब रेहान स्कूल में पहले दिन थे तो आपका कैसे एक्सपीरियंस था? जी, जब मेरा रेहान स्कूल में पहला दिन था तब जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इधर। इधर के जो है यानी वो भी क्या कहते हैं, इधर के जो फैसिलिटेटर्स हैं बहुत अच्छे थे और जिन्होंने पहले दिन मुझे फैसिलिटेट किया था, मेरा आज ने मुझे फैसिलिटेट किया था, उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया था मुझे। ओके दादा, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये कि आप अभी रेहान स्कूल के करिकुलम के बारे में बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? रेहान स्कूल के करिकुलम के बारे में सबसे पहले जो है हमारा आता है फाउंडेशन लेवल जो कि होता है तकरीबन मिक्स होता है टोटल फाउंडेशन लेवल फो 3 या 6 मंथ्स का लेवल होता है और फिर जो है हमारा आता है क्या कहते हैं लेवल 1 में जो है हमें अर्निंग सिखाई जाती है, हमें अपने पेरेंट को से सिखाया अर्निंग की जाती है। फिर उसमें जो है हमें ये भी बताया जाता है कि हम जो है ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कैनवा पोस्ट वगैरह सीखते हैं, उसको कैसे जो है यानी हम उसको सेल कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर आता है लेवल 2 में जो है हम अपने वाला पर थोड़ा-सा काम करते हैं, अपने वाला के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं और फिर जो है लेवल 3 में जो है हम अपने वाला के जो मेन मकसद होता है उस पे काम करते हैं। लेवल 4 में जो हमें यानी लेवल 4 में हम जो $500 की अर्निंग करते हैं, जिसमें जो है हम जिस मर्ज़ी किस्म की यानी जो हमारा वाला होता है या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह इस तरह की जो है इससे हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी कौन कौन सी लेवल पे हैं? मेन फाउंडेशन लेवल की बुक 2 पे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फाउंडेशन बुक में होता क्या है, कैसे किया जाता है, सब कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? ये फाउंडेशन लेवल में जो है हमें सारे टास्क एक बार बताता हूँ, जिस तरह कि सबसे पहले आ जाता है स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट कैनवा पोस्ट होता है और फिर आता है क्या कहते हैं कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट, फिर कॉल एनी आता है, इंटरव्यू होता है, प्रोजेक्ट होता है और क्या कहते हैं और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको कौन सा ऐसा टास्क है जो आपको करने में ज़्यादा मज़ा आता है या अच्छा लगता है आपको करने में आसानी महसूस होती है?
ये जो सबसे आसान काम मुझे लगता है वो क्या कहते हैं जो हमारा क्या कहते हैं, सबसे आसान काम जो मुझे लगता है वो क्या कहते हैं कैनवा पोस्ट है। तो हम हाँ, मुझे तो आप बता मुझे सकते बता हैं सकते हैं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा बताएं। कि कैनवा पोस्ट के लिए सबसे पहले जो है हमें क्या कहते हैं जो हमारा टॉपिक होता है टॉपिक होता है टॉपिक के बाद जो है हम उसके बाद वो करते हैं फिर जो हमारा कैनवा होता है कैनवा में जाके हम टॉपिक होते हैं उसके हिसाब से हम भेज देते हैं टेक्स्ट लगा के फुल की हालत में कर देते हैं। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी नज़र में बेहतरीन इंसान कौन है? जी मेरी नज़र में तो एक बेहतरीन इंसान वही है जो अगलों से जो है बात पेश आता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी नज़र में फिर कामयाब इंसान कौन है? जी मेरी नज़र में कामयाब इंसान भी यानी कामयाब इंसान भी वही होता है जो कि दूसरों से अच्छे तरीके से पेश आए और जो है वो अपने काम को एक बेहतरीन तरीके से करें। ओके, तो रज़ा, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने अपने वालिदैन से क्या सीखा है? जी मैं अपने वालिदैन से से अदब से किस तरह पेश आना है इसलिए सकते हैं कि आपके वालिद क्या काम करते हैं? जी मुझे वैसे खुद पे इतना नहीं पता क्या काम करते हैं। चलिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप ने कौन से ट्रेडिशनल स्कूल में कौन सी क्लास से छोड़ कर यहाँ स्कूल में आए? जी मैं ट्रेडिशनल स्कूल की जो है क्लास 7 से छोड़ गए हैं। चलिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप रेहान स्कूल में क्या क्या चेंजिंग लाएंगे? जी अगर मुझे यहाँ से तो वैसे मेरा तो नहीं ख्याल कि मुझे जो है कोई चेंजेस लाने की खास ज़रूरत है। ऐसी कोई चीज़ की खास ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का कोई भी एक रूल नया बनाने का मौका मिले तो आप कौन सा नया रूल बनाएंगे? जी अगर कोई नया स्कूल में जाता है तो मेरे लिए कोई असूल होना चाहिए कि जितने भी रूल और रेगुलेशन थे वो इतना ही नहीं। चलिए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आपने रेहान स्कूल में क्या क्या सीख लिया? ये अभी तक मैंने रेहान स्कूल में जो है यानी अभी तक क्या कुछ सीखा है मैंने जो है सारे यानी सॉफ्टवेयर के बेसिक सीखे हैं ग्राफिक्स वगैरह बनाने सीखे हैं और वीडियो एडिटिंग। चलिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप ने ग्राफिक डिजाइनिंग ये कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं? कोड, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, किस चीज़ में? जी मैं वैसे खुद तो माइक्रोसॉफ्ट में करता हूँ जो एडिटिंग वगैरह है पोस्ट की और जो भी स्कूल की टास्क है वो उसके लिए मैं जो कैनवा का यूज़ करता हूँ। ओके, तो मुझे आप बता सकते हैं कि कैनवा में डिजाइनिंग आसान है या फिर बाकी सॉफ्टवेयर में आसान है?
जी, कैनवा में वैसे ज़्यादा शौक कैनवा में है। चलिए तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप इसके अलावा भी कहीं स्कूल वगैरह जाते हैं या जॉब वगैरह कुछ ऐसा कुछ करते हैं या फिर नहीं? जी, मैं इसके अलावा अभी तो स्कूल नहीं जाता, बाहर कुछ ज़्यादा रहता हूँ। जी, मैं अभी तो स्कूल नहीं जाता, बाद में शायद से जाऊँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप रेहान स्कूल में पैसे कैसे कमाए जाते हैं? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हम स्कूल में जाता मेरा ख़्याल है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से वीडियो एडिटिंग से करते हैं, पोस्टर बनाने से और ग्राफ़िक से कमाया जा सकता है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको अगर पूरी ज़िंदगी किसी एक शख्स के साथ गुज़ारनी पड़े तो आप किस शख्स के साथ गुज़ारेंगे? जी, इसका मुझे कोई मुश्किल सा जवाब तो नहीं बोला जा सकता। चलिए तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने वालिदैन के लिए क्या करना चाहते हैं आगे आगे बढ़कर? जीवन में वाक़ई के लिए एक अच्छा इंसान। चलिए तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप जब आप लेवल 4 पे अगर क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, रेहान स्कूल में लेवल 4 तक पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप आगे क्या करेंगे? मेरे यहाँ से मैं स्कूल सीखने के बाद और मैं अपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके फिर आगे अपना बिज़नेस देखूँगा क्या करना है। चलिए तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप कभी रिहाना लवाला से मिले? जी, मैं अभी तक रेहाना गाँव से जी हाँ मिला। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने रिहाना लवाला से किस बारे में क्वेश्चन किए, कैसे सवाल पूछे? जी, मैंने रेहाना गाँव से कोई ख़ास क्वेश्चन तो नहीं पूछे। जो तथा मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप रेहान स्कूल में आपकी जॉइनिंग डेट क्या थी? जी हाँ, रेहान स्कूल में मेरी जॉइनिंग डेट 18 अगस्त। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके अलावा भी क्या रेहान स्कूल में आपके कोई बहन भाई वगैरह कोई पढ़ते हैं या नहीं? जी हाँ, रेहान स्कूल में मेरा एक भाई पढ़ता है जिसका नाम आशिक नदीम है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप इसकी आप कितने बहन भाई हैं? जी, मेरे रेहान स्कूल मेरे भाई जो हैं 2 भाई हैं, 1 भाई है और एक भाई है, एक आशिर है, एक मैं हूँ। चले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कदर करते हैं?
चलिए तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में हम आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं? रेहान स्कूल आप अगर रेहान अल्लाह वाला से मिले तो उन्होंने कोई सेमिनार वगैरह भी तो कुछ हुआ होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग भी हो सकता हुई है, तो आप वो उनमें क्या बताते हैं ये के बारे में पेरेंट्स को? वो रियाना लाल हमें जो है अभी पिछले दिनों हुई थी पेरेंट टीचर मीटिंग। उसके अंदर रियाना जो है एआई के बारे में बता रहे थे, जिसके अंदर जो है यानी हमारे पेरेंट्स को जो है ना एआई के बारे में बताया जा रहा था कि एआई से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप ने रेहान अल्लाह वाले की क्या डॉक्यूमेंट्री सुनी है जो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड की यूट्यूब पे? नहीं। ओके तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी इस मैं आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी थ्री पर्सनल फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? जी मेरी थ्री पर्सनैलिटी फिर कायद आजम और फिर आमिर खान है। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी थ्री फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? इसलिए डिशेज पुरानी चिकन कढ़ाई और बनाई। ओके तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी थ्री कंट्रीज में जाने का मौका मिले तो आप कौन सी थ्री कंट्रीज में जाना पसंद करेंगे? जी अगर मुझे किसी की कंट्री में जाने का मौका मिले तो मैं जो है थ्री फेवरेट कंट्री जो है मेरी इस्लामाबाद कंट्रीज कनाडा चाइना और जापान है। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी थ्री फेवरेट सिटीज कौन सी है पाकिस्तान में या बाहर पाकिस्तान से? जी मेरी थ्री फेवरेट सिटीज इस्लामाबाद कराची। चलिए so people this is our interview with Irtizaz Sofriwala. So we meet in the next interview with new guest. So Allah Hafiz Pakistan Zindabad.